नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का स्टडी विद ज्ञान प्रकाश में। देखिए 12 जनवरी 2019 को यूपीएचईएससी के द्वारा असिस्टेंट प्रोफेसर की जो परीक्षा संपन्न हुई है, ये परीक्षा का तीसरा चरण था और इस प्रकार से पूरी परीक्षा अब संपन्न हो गई है। आज जबकि ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आज की तारीख है 14 जनवरी 2019। तो सूचना यह प्राप्त हो रही है कि अगले 7 दिनों के अंदर अंदर आपको फाइनल आंसर की भी मिल जाएगी। ठीक है, और इसी के साथ एक सूचना यह भी है कि 534 नए पदों के सापेक्ष एक नया विज्ञापन भी फरवरी तक जारी हो सकता है। तो ये कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन थी। अब बात करते हैं क्वेश्चन पेपर के बारे में। तो जो क्वेश्चन पेपर पूछा गया था 12 जनवरी 2019 को असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम के लिए, तो जितने भी विषय थे उसमें दो पार्ट हुआ करता था। पहला पार्ट जिसमें जीएस के कुल 30 प्रश्न रखे गए थे और इसी के साथ जो सेकंड पार्ट था उसमें आपके विषय से संबंधित कुल मिला के 70 प्रश्न पूछे गए थे। इस प्रकार से ये जो पूरा क्वेश्चन पेपर था उसमें कितने थे, 100 क्वेश्चन। तो चर्चा करते हैं जीएस के 30 बेहद महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में, क्योंकि ये प्रश्न आगामी परीक्षाओं के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है। हालांकि ये पेपर यानी कि 12 जनवरी को जो पेपर हुआ था असिस्टेंट प्रोफेसर का, तो उसमें जो करंट अफेयर्स पूछा गया था ये लगभग 2 साल पुराना था। तो क्यों इतना पुराना क्वेश्चन उठाया गया, ये भी एक बड़ा सवाल है। तो चलिए शुरू करते हैं। अब आज के इस क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करते हैं और देखते हैं कि कौन कौन से प्रश्न पूछे गए थे और उनके सही उत्तर कौन कौन से हैं। भारत में निम्नलिखित में से कौन से टाइगर रिजर्व के रूप में घोषित किए गए हैं, ये पहला प्रश्न था। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि रणथंभौर जो कि कहाँ पर है, राजस्थान में स्थित है। इसी तरह मानस जो है असम में है, और इसके अलावा इंद्रावती, इंद्रावती कहाँ पर है, ये जो है छत्तीसगढ़ में है, और सह्याद्री जो कि महाराष्ट्र में है। तो ये चारों ही जो हैं ये टाइगर रिजर्व है, यानी कि 1 2 3 4 ये सभी सही हैं। तो विकल्प डी आपका सही हुआ यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भीमा नदी प्रमुख सहायक है किस नदी की? तो सही जवाब है विकल्प ए, यानी कि कृष्णा नदी। ठीक है। रेगर शब्द संबोधित करता है। अब यहाँ पे अगर आप अंग्रेजी को देखेंगे तो यहाँ पे लिखा गया है टर्म रेगुर रेफर्स टू, तो ये काली कपास मिट्टी को जो है इंडिकेट करता है, यानी कि जो सी विकल्प है ये सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से किस रानी ने अपनी पति की मृत्यु के पश्चात शासन किया? तो सही जवाब है इसका ऑप्शन बी, नागनिका। ठीक है, नागनिका श्री सातकर्णी की पत्नी मानी जाती है नागनिका। ऋग्वेद में कितने सूक्त हैं? यह पांचवा प्रश्न था। तो यहाँ पर जितने भी विकल्प दिए गए हैं तो सही जवाब तो किसी भी विकल्प में नहीं है, यानी कि ये प्रश्न हो सकता है डिलीट हो जाए। अगर आप देखेंगे तो ऋग्वेद में कुल मिला के जो सूक्तों की संख्या रखी गई है वो 1028 रखी गई है। प्राचीन भारत में कांची कहाँ पर था? तो सही जवाब है इसका ऑप्शन बी, तमिलनाडु में। और तीसरा प्रश्न देखिए, किस वर्ष प्रार्थना समाज की स्थापना हुई थी? तो इसमें भी जो विकल्प है वो उपलब्ध नहीं है। प्रार्थना समाज की जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी, ये प्रश्न था। और इसका जो सही जवाब है वो है 1867 में। ठीक है। बंबई में के आचार्य केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से महादेव गोविंद रानाडे ने इसकी स्थापना की थी 1867 में। तो यहाँ पर 1867 दिया नहीं गया है, तो निकटतम हम 1860 को इसको सही मान सकते हैं, लेकिन हो सकता है यह प्रश्न डिलीट कर दिया जाए। भारत में संघ के मंत्री के लिए पद की शपथ का प्रारूप किस अनुसूची में है? तो सही जवाब है इसका ऑप्शन सी, यानी कि तीसरी अनुसूची। इसी के साथ राज्यसभा की लोकसभा के समान शक्तियां किसमें हैं? तो नई अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन के विषय में सिर्फ राज्यसभा ही जो है निर्णय ले सकती है, यह लोकसभा में नए प्रश्न जो सृजित नहीं होते हैं। सरकार को पदच्युत करने में भी नहीं है। तो सही जवाब इसका संविधान के संशोधन में, जिसमें दोनों ही सदनों की जो है मतलब स्वीकृति आवश्यक मानी जाती है। तो सही जवाब है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार से होता है? भारत के उपराष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है वो संसद के दोनों सदनों के सदस्यों के द्वारा निर्वाचित होकर होता है। तो इस प्रकार से विकल्प बी आपका यहां पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में नीति आयोग कब अस्तित्व में आया? तो इसका सही जवाब होगा 1 जनवरी 2015। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत चिन्हित प्रत्येक गरीब परिवार की कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है? सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी कि 1600 रुपए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत सरकार द्वारा बजट 2016-17 में प्रारंभ किया गया नकुल स्वास्थ्य पात्र किससे संबंधित है? तो सही जवाब इसका ऑप्शन बी, यानी कि
डेयरी क्षेत्र से संबंधित है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विज्ञान तथा इंजीनियरिंग के क्षेत्र में अपने महत्वपूर्ण योगदान के लिए निम्न में से किस वर्ष 2016 में पद्म विभूषण पुरस्कार प्रदान किया गया? तो सही जवाब है इसमें ऑप्शन ए, ठीक है, डॉक्टर बी ए अत्रे, डॉक्टर वी ए अत्रे इसका सही जवाब है। नवंबर 2015 में पणजी में आयोजित भारत के 46वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में किस फिल्म ने गोल्डन पीकॉक पुरस्कार जीता था? और इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, एम्ब्रेस ऑफ द सरपेट। और ये जो आयोजन हुआ था वो कब हुआ था? 30 नवंबर को, 30 नवंबर 2015 को यह आयोजन हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं, इंद्र 2015 क्या है? तो फ्रेंड्स, इंद्र 2015 विकल्प ए सही है, भारत और रूस का संयुक्त सैन्याभ्यास है इंद्र, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17, भारत के किस महान योद्धा की वर्ष 2016 में 475वीं जयंती आयोजित की गई? सही जवाब है ऑप्शन ए, महाराणा प्रताप। उद्यमशीलता को बढ़ावा देने की केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना स्टैंड अप इंडिया निम्न में से किससे संबंधित है? सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन बी, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति तथा महिलाओं से संबंधित, ठीक है। तो विकल्प जो आपका बी है ये सही है। शैक्षिक दक्षता की मूल आवश्यकता क्या है? तो फ्रेंड्स यहां पर अगर आप देखेंगे तो ये प्रश्न जो था जीएस से संबंधित नहीं है, ये जो है संबंधित है आपके पेडागोजी से, तो फिर भी इसका सही जवाब मैं आपको बता देता हूं, सही जवाब है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और ये प्रश्न ये है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो एनीवे ये भी पेडागोजी का प्रश्न है, जीएस का नहीं है। हाँ, ये प्रश्न देखिए, ये भी जीएस का सवाल था, वर्ष 2016 में यूजीसी की कौन सी अधिसूचना गुणवत्तापूर्ण अनुसंधान सुनिश्चित करने का प्रयास है? तो सही जवाब था ऑप्शन ए, पीएचडी पूर्ण करने की न्यूनतम तथा अधिकतम अवधि। अगला प्रश्न देखिए, यह भी काफी इंपॉर्टेंट है, स्मार्ट मोबाइल फोन में निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम ज्यादातर उपयोग होता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, यानी कि एंड्रॉयड। और जो सॉफ्टवेयर इंटरनेट पर वेबसाइटों को खोजता है उसको कहते हैं, ऑप्शन डी इज करेक्ट, सर्च इंजन कहते हैं उसे। अगला प्रश्न, किसी नेटवर्क में WLL क्या होता है? तो ये होता है वायरलेस इन लोकल लूप, तो ऑप्शन सी सही है। कंप्यूटर की किस पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब तकनीक का प्रयोग होता था? सही जवाब है फर्स्ट जनरेशन, यानी कि पहली पीढ़ी, ऑप्शन ए आपका सही है। अल्नीनो किससे संबंधित है? ये जीएस का प्रश्न है, सही जवाब है समुद्री जलधारा। एक्चुअली में इसका जवाब समुद्री गर्म जलधारा होना चाहिए था, लेकिन फिर भी आप इसे ए को सही मान सकते हैं। और इसी के साथ निम्नलिखित में से कौन सा भारत सरकार के क्लाइमेट एक्शन प्लान का हिस्सा नहीं है? तो इसका जवाब हम मानेंगे कि इसका जवाब ए सही हो सकता है, थोड़ा सा डाउट है, इसको आप क्लियर कर लीजिएगा। नेक्स्ट देखिए, और इसी के साथ अगला प्रश्न है, कौन सा प्रमुख रूप से ओजोन चरण के नियंत्रण से संबंधित है? सही जवाब है इसका मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, जो कि आयोजित हुआ था 1987 में। फ्रेंड्स ये थे कुल मिला के 30 प्रश्न और उसका पूरा जो है हल। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा, और ये वीडियो अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें अगर आप चैनल पर पहली बार हैं, ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए। मिलेंगे अगले वीडियो में कुछ और भी दिलचस्प प्रश्नों के साथ, कुछ और भी उपयोगी जानकारी के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, नमस्कार, जय हिंद।